ये भजन संहिता 91 का 1 से 7 हम पढ़ेंगे और उसके बाद यशाया 37 यशाया 37 का हम पढ़ेंगे 1 से यशाया 37 का खाली हम 7 पढ़ेंगे और 14 और 15 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मैं पढ़ता हूं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह मुझे वहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आ पाएंगे। चलो हम निकालते हैं यशाया 37 का 7 हम पढ़ेंगे। 37 का 1 पढ़ेंगे पहले। ठीक है, 37 का 1 है। हाँ, जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना तब वह अपने वस्त्र फाड़ और टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। अब 14 और 15। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया और यहोवा से यह प्रार्थना की, हे सेनाओं का यहोवा 16, हे सेनाओं का यहोवा, हे किरूब के विराजमान इस्राएल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। इतना रहने दे। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। ठीक है, प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हाँ पिता, तू सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। तूने हाँ पिता पृथ्वी और राज्यों के ऊपर सब देवों के ऊपर, सब राजाओं के ऊपर तू ही राजा है प्रभु। तू सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, तू हम सब का स्वामी है प्रभु, सारे सृष्टि का मालिक परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आज के दिन में हाँ पिता हम सबको फिर से इकट्ठा किया। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, तू हम सबको पिता परमेश्वर आज तेरे वचन से हमें सिखा प्रभु कि किस और चलना है, कैसे आगे बढ़ना है। इस पिता परमेश्वर उलझते हुए संसार से, ये उलझते हुए दुनिया में प्रभु हम कैसे अपने आप को संभाल सके प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं तेरा सामर्थ और तेरा वचन हमें पिता परमेश्वर अगुवाई दे। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से आज जितने भी लोग यहाँ पे वचन सुनेंगे प्रभु, हर किसी को प्रभु तू अपने सामर्थ से भर दे प्रभु, और हर एक को प्रभु तू अपने वचन के माध्यम से प्रभु उनको रास्ता दिखा, उनको मार्ग दिखा, क्योंकि सत्य, मार्ग और जीवन केवल तू ही है प्रभु। जो तुझे पाता है वो जीवन को पाता है, क्योंकि तेरे बिना और कोई दूसरा मार्ग नहीं है स्वर्ग जाने के लिए। तू अल्फा और ओमेगा है, तू आदि और पहला और शेष है प्रभु। हाँ पिता, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो कल था, आज है और आने वाले दिनों में रहेगा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तू ही है प्रभु यीशु। तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं और तुझे जय जयकार करते हैं प्रभु, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं। सारे कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। मेरे मुंह से होकर हम सभी को बोल, ताकि प्रभु हम सभी तेरे वचन के माध्यम से हाँ पिता वो उत्साह पाए और आगे बढ़ सके। धन्यवाद देते हुए सारे प्रार्थना
हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आप सभी लोग बैठ सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। आज हम एक ऐसा विषय को देख रहे हैं, एक भजन संहिता जो 91 जो लिखा गया है। भजन संहिता 91 बहुतों के लिए ना एक उत्साह देने वाला वचन है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। और भजन संहिता 91 में ये लिखा गया है, ये डिलीवरेंस, छुटकारा के विषय में, क्योंकि हमारा परमेश्वर विजय देने वाला परमेश्वर और छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम भजन संहिता 91 पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है, प्रेज द लॉर्ड, भजन संहिता 91 बहुतों के लिए उत्साह देने वाला वचन है और सब कोई ये भजन संहिता 91 को यूज करते हैं जब वो निराश होते हैं, वो पढ़ते हैं, क्योंकि ये भजन संहिता ना, ये वचन बहुतों को उत्साह देता है कि हमारा परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर आजादी देने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर विजय देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए ये भजन संहिता को सबके लिए एक इंस्पिरेशन है और यहां से लेकर वो लोग सामर्थ पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। और केवल भजन संहिता 91 को देख के नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर ही विजय देने वाला परमेश्वर और हमारा परमेश्वर ही छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए ये भजन संहिता 91 लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। क्योंकि ये संसार जो है, ये संसार चारों तरफ ना परेशानी में जूझ रहा है। ये संसार के लोग, ये दुनिया के लोग अपने 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 आसपास हर समस्या से घिरे हुए हैं। वो परमेश्वर के बिना जीवन जी रहे। उनके पास उत्तर नहीं है, उनके पास कोई सोच नहीं है जहां पे वो खड़े हो सकें। जो लोग परमेश्वर को, यीशु को अभी तक जानते नहीं है, उनके पास एक ऐसा चट्टान नहीं है जहां पे वो अपने आप को रख सके और बोल सके कि ये चट्टान मुझे कभी नहीं डुबाएगा, ये चट्टान मुझे बाढ़ से बचाएगा, ये चट्टान मुझे धंसने नहीं देगा, ये चट्टान मुझे मतलब तूफान आने से भी यहां से हिलने नहीं देगा। उनके पास ऐसा कोई चट्टान नहीं है जिसके ऊपर अपना भरोसा रख सके। लेकिन हमारे पास बाइबल में लिखा गया है, गॉड इज आवर रेफ्यूज इन स्ट्रेंथ। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है, परमेश्वर मेरा शरणागत। रिफ्यूज मतलब जहां पे हम शरण लेते हैं। इन टाइम्स ऑफ ट्रायल, जब हमारे जीवन में बहुत सारा परीक्षा आता है ना, हमारे जीवन में बहुत सारा समस्या आता है, तब बाइबल में लिखा गया है कि हम वहां पे छाया पा सकते हैं, हम वहां पे शरण ले सकते हैं। वो हमारा गढ़ है, उसका नाम हमारे लिए एक गढ़ के समान है। एक क्या बोलते हैं, टावर। हिज नेम इज द टावर, मतलब गढ़। ठीक है, हम उसके नाम पे भरोसा रख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है, गॉड इज आवर रेफ्यूज एंड स्ट्रेंथ, ए वेरी प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमारा दृढ़गढ़ है और हमारा सामर्थ है, एक ऐसा सहायता जब हमें सहायता का जरूरत होता है। प्रेज द लॉर्ड। जब सब परेशानी इधर उधर से आता है, तब हमारा सहायता करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, अब हम यहां पे हिजकिय्याह के बारे में पढ़े, और हिजकिय्याह ने जब ये पत्री को, मतलब पत्री मिला सीरिया का राजा, असूर का राजा, हिंदी में असूर लिखा है लेकिन इंग्लिश में सीरिया का राजा, जब उसके पास वो लेटर भेजा कि तुम पूरी तरीके से अपने राज्य को हमारे हाथों समर्पित कर दो, तो उसने डरा नहीं। हाँ, उसको डर लगा, लेकिन क्योंकि सीरिया बहुत सारे राज्यों को जीत चुका था, वो अपने कब्जे में ले चुका था, और अब बचा था हिजकिय्याह का जुदा राज्य, जहां पे आके, जुदा का देश जहां पे आके
फिर मतलब वो रब्सकी आया और लेटर लेके आया, दिया, और वो लेटर पहुंचाने के बाद हम देखते हैं, मैं पूरा स्टोरी में एक दिन बताया था, शायद आप लोगों को याद है कि नहीं, लेकिन वहां पे पाके ये क्या करता है, वो लेता है वो पत्री को जहां पे लिखा था कि तुम टोटल सरेंडर करो नहीं तो सब कोई मरोगे। वो लिया और पढ़ा और परमेश्वर के भवन के सामने फैला दिया। बाइबल में लिखा गया है, लिया, पढ़ा और परमेश्वर के सामने फैला दिया। आज हम उसी के ऊपर वचन देखेंगे। परमेश्वर हमारा, हम सब विश्वासियों का वो गढ़ बन सकता है सारे असुविधाओं, सारे डिफिकल्ट सिचुएशन में। जो असंभव परिस्थितियां हैं उसमें परमेश्वर हमारा रेफ्यूज बन सकता है, हमारा दृढ़ गढ़ बन सकता है। जब कोई भी चीज काम ना आए ना, मैं बोलता हूं कि यीशु को ट्राई करो। जब तुम ट्राई कर चुके हो सब कुछ, तब यीशु को ट्राई करो। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम सब के लिए एक शरण स्थान है जहां पे हम वहां पे रह सकते हैं। जब सारा घर तुम्हारे लिए दरवाजा बंद कर देता है, तब परमेश्वर के भवन में जाके दरवाजा खटखटाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। जब सब कोई सुनना बंद कर देते हैं, तब यीशु को सुनाने के बारे में सोचो, वो सुनेगा। जब सबको बोल चुके हो तुम्हारा समस्या, तुम्हारा परिस्थिति, मैं बोलता हूं एक बार यीशु को बोल के देखो। जब चारों तरफ तुम कोशिश कर चुके हो, कहीं से उत्तर नहीं मिला है, मैं बोलता हूं एक बार यीशु के सामने कोशिश करो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है और हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर, उसकी तुलना हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, उसकी तुलना हम किसी के साथ कर नहीं सकते, क्योंकि वो हमसे एक पिता के समान प्यार करता है। वो हमें रक्षा करता है और हमारा भरोसा उसी के ऊपर रहना चाहिए। अगर हम अपना भरोसा उसी के ऊपर रखेंगे, तब हम उद्धार पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम जो वचन पढ़े, मैं चाहता हूं कि आप हिजकिय्याह मतलब यशायाह 36 और 37 जाके पढ़ो। वहां पे पता चलेगा कि क्या हुआ था हिजकिय्याह के साथ, यहूदा राज्य के साथ क्या हुआ था। और यहाँ पे एक स्टोरी में, मैं पूरा स्टोरी नहीं बताऊंगा, लेकिन एक स्टोरी में एक दूसरा राज्य, सीरिया का राज्य, एक राज्य जो यहूदा था, उसको कैप्चर करने के लिए आता है, क्योंकि वो बहुत सारे राज्य को पहले से जीत चुका होता है। अब आ रहा है ये राज्य को कैप्चर करने के लिए, ये देश को कैप्चर करने के लिए आया। और वहां पे क्या किया, वहां पे जाते हुए अपने मंत्री को भेजा और बोला कि जा तू बोलना, वहां पे क्या बोलना, बताना कि पूरी तरीके से वो लोग सरेंडर करें। सरेंडर का मतलब आप जानते हो, पूरी तरीके से समर्पण करें हमारे ऊपर, ये राज्य को हम ले लेंगे। और वो एक लेटर भेजा, लेकिन लेटर के बाद वो क्या किया, वो जो मंत्री था वहां पे खड़ा हुआ और सीरिया भाषा में नहीं, लेकिन हिब्रू भाषा में सबको बोलने लगा, पूरे राज्य को बोलने लगा और डराने लगा। कैसा बोला, आप पढ़ोगे तो पता चलेगा, ठीक है। वो बताया कि मेरे जो राजा है वो कितने महान हैं, वो कितने विजयी कर चुके हैं, कितने राज्य को जीत चुके हैं, उनके सामने तुम कुछ भी नहीं हो। अगर तुम पूरी तरीके से सरेंडर करते हो तो ठीक है, नहीं तो तुम मरोगे। ऐसे वैसे बहुत तरीके से जब उन लोगों का बढ़ाई करने लगा, उन सारे राज्यों के बारे में, उनके सारे डिफीट उनके सारे हार के बारे में, वो सारा राज्य जो जीत चुके थे उनके बारे में जब बताने लगा, तब सारे जो यहूदा के जो लोग थे, वो लोग डर के मारे कांपने लगे। वो लोग सोचने लगे कि अब हमें कौन बचाएगा। वो हिजकिय्याह के पास वो लेटर को पहुंचाए और हिजकिय्याह अपना वस्त्र फाड़ के सैकक्लॉथ में बैठ गया, मतलब क्या बोलते हैं, खार ओढ़ के बैठ गया। और उसके बाद वो पत्री को लिया, पढ़ा और परमेश्वर के सामने फैला दिया।
प्रेज द लॉर्ड। यहां तक स्टोरी था। और यहां पे हम एक चीज देखते हैं कि हिजकिय्याह क्या किया ऐसे सिचुएशन में जहां पे तुम जीत नहीं सकते, ऐसा परिस्थिति जहां पे शैतान, जहां पे तुम्हारा शत्रु बहुत बलवान है तुम्हारे कंपैरिजन के, तुम्हारे तुलना में, ऐसा समय में तुम क्या करोगे, ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, ये सारा विषय हम हिजकिय्याह से सीख सकते हैं। हिजकिय्याह क्या किया? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब डिफिकल्टी आता है, जब समस्या आता है, जब परिस्थिति हमारे हिसाब से नहीं चलता, जब हमारे चारों ओर समस्या घिरा रहता है, तब हमें क्या करना चाहिए? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं कि हिजकिय्याह क्या किया। हिजकिय्याह क्या किया? हिजकिय्याह बताता है कि वो परमेश्वर के ऊपर अपना दृष्टि को फेरा। प्रेज द लॉर्ड। जब समस्या अपने हाथों से बाहर निकल गया, उसको पता चल चुका था कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो वो क्या किया? इवन ट्राई करने से पहले, हथियार लेने से पहले, वो पहले परमेश्वर के पास गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज बोलना चाहता हूं कि पहले दूसरे जगह पे ट्राई करने से पहले हम क्यों इवन ट्राई करेंगे? हम परमेश्वर के पास क्यों नहीं जाएंगे? हमारा आशा यीशु ही है, हमारा परमेश्वर, हमारा भरोसा, हमारा गढ़ यीशु है। हम उसके ऊपर क्यों भरोसा नहीं करेंगे? उसके ऊपर हम कोशिश क्यों नहीं करेंगे? अपना बल क्यों लगाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वही एक परमेश्वर है जो कि चिंता करता है हमारे बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारे चारों ओर कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, तब हम उसी के ऊपर, उसी के ओर देखना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है वही तो मार्ग है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब तुम्हें कोई रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा है, जब तुम ऐसे सिचुएशन में घिरे हुए हो जहां पे तुम्हें मार्ग का कोई आता पता नहीं मिल रहा है, तो मैं बोल रहा हूं तब यीशु के ऊपर देखो, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है मैं ही मार्ग हूं। यीशु बोलता है मैं ही मार्ग हूं, मैं ही वो रास्ता हूं। मेरे ऊपर देखो, मेरे ऊपर आओ, तुम रास्ता तुम्हें मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हें उतना दिन तक, उतना देर तक इंतजार करना नहीं पड़ेगा जहां पे सारा परिस्थिति तुम्हारे खिलाफ हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें उतना देर तक इंतजार नहीं करना चाहिए जब हमारा सारा परिस्थिति हमारे खिलाफ हो जाए और हम पानी में सिर के तक डूब जाए, तब यीशु के ऊपर जाए, तब यीशु के पास जाए। नहीं, मैं बोल रहा हूं उतना दूर तक क्यों लेके जा रहे? जब पानी तुम्हारे पैर पे घुटने तक आने लग रहा है, तब क्यों परमेश्वर के पास नहीं जा रहे हो? इतना देर तक इंतजार क्यों कर रहे हो? हमें इंतजार नहीं करना चाहिए और हमें करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बोलता है कि मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हर वक्त रहता हूं। लेकिन वो जबरदस्ती किसी के लाइफ को इंटरफेयर नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कभी भी हमें रोकेगा नहीं, हमें टोकेगा नहीं, जब तक हम उसकी सहायता नहीं मांगेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने बोला है कि गॉड इज ए जेंटलमैन गॉड। इसका मतलब है कि परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है, किसी के लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करता है, किसी के चुनाव के बारे में वो कभी इंटरफेयर नहीं करता। अगर तुम आज चुनते हो कि मैं चर्च नहीं आऊंगा, तो बोलेगा ठीक है, ये तुम्हारा डिसीजन है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तुम आज चुनते हो कि मुझे उद्धार नहीं चाहिए, तो ये तुम्हारा डिसीजन है। लेकिन जब तुम चुनोगे कि प्रभु मैं तेरे पास आना चाहता हूं, तब वो हमारे लिए सहायता करेगा, तब अपने दूतों को भेजेगा, तब वो हमारे सहायता करेंगे, तब हमारे रास्ते में बहुत सारा ऐसे लोग आएंगे जो हमें परमेश्वर की ओर आगे बढ़ा के ले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब कहीं पे तुम्हें रास्ता नहीं मिलता, मैं बोलना चाहता हूं कि तब यीशु के ऊपर अपना आंख लगा सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि राजा हिजकिय्याह के जैसे हमें लगता है कि चारों तरफ से हम गिर चुके हैं, चारों तरफ समस्या है, और हमें लगता है कि कैसे, कहां से हम बच पाए।
एक ऐसा जगह है जहां पे जाके हम छुप सके और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तब परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं तुम्हारा छिपने वाला स्थान हूं। तब बाइबल ये बताता है कि तुम मेरे पास आके तुम मेरे शरणागत हो सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जब हमें लगता है कि चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं, हम कहां पे जाके शरणागत हो सके, हम कहां पे जाके छिप सके, क्योंकि शैतान हमारे ऊपर है और वो अपना सामर्थ इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं बोलता हूं कि तभी जाओ यीशु के पास, क्योंकि वो बोलता है कि मैं तुम्हारा शरणागत परमेश्वर, तुम मेरे पास आके तुम छुप सकते हो, क्योंकि मेरा नाम तुम्हारे लिए दृढ़ है जहां पे हम छिप सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप ऐसे समस्या फील करते हो कि चारों तरफ हर एंगल से समस्या मेरे ओर आ रहा है? बहुत जन बोलते हैं कि ये समस्या की हमारे लिए एक डिवाइन डाइट है। अगर समस्या नहीं आएगा हम परमेश्वर के और आगे बढ़ नहीं सकेंगे। अगर समस्या आता है तो हम परमेश्वर के और आगे बढ़ते हैं। मुझे आपके बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि जब समस्या आता है, और ये आएगा, मेरे साथ आता है, मेरे पास आता है, तुम्हारे पास आएगा और सबके पास आएगा, लेकिन जब आएगा तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर के और आगे बढ़ना चाहिए, हमें उसके और जाना चाहिए, प्रार्थना में लगने चाहिए और हमें उसका शरणागत होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हेzekiah एक ऐसे आर्मी का सामना किया जो सारे राज्य को जीतते हुए आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक ऐसा राजा जो बहुत सारे राज्य को जीत चुका है, एक इन्वर्टेड आर्मी जो सबको समेट के, मतलब आप देख रहे हो कि मेरे सामने जितने भी लोग हैं उन सबको ये शैतान साफ करते आ रहा है, और तुम देख रहे हो कि वो सब मरते आ रहे हैं और हेzekiah सामने है। अब हेzekiah क्या करेगा? हालेलुया। हेzekiah डरने लगा, और शैतान यही करता है। शैतान ना अपना डरने वाला टेक्निक यूज करता है, क्योंकि उसके डरने वाला टेक्निक ही सबसे महान है। उसको पता है कि अगर लोगों के भीतर ये डरने वाला ये विश्वास का जो हथियार है, अगर वो ले जाऊं और डर इनके भीतर मैं डाल दूं, तो ये 90% तो वैसे ही हार गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए वो रब्साके को भेजा गया, और रब्साके जाके वहां पे क्या किया? हिब्रू भाषा में बोलने लगा। और क्या बोला? हिब्रू भाषा में बोलने लगा अपने राज्य के बारे में, अपने राजा के बारे में, किस तरीके से वो लोगों को हराया है, किस तरीके से लोगों को मारा है। वो सारे लोगों के बारे में, वो सारे राज्यों के बारे में बताया जो बड़े बड़े राज्य थे, और उनको किस तरीके से वो सीरिया का राजा हराया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब उसको बोलते हुए देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि बाप रे, इतना सारा, वो इस तरीके से बोल रहा था, लोग डर के मारे कांप रहे थे। हालेलुया। चलिए मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि शैतान यही इस्तेमाल करेगा हमारे सबके जीवन में। वो चाहता है कि हम सब जो भी भरोसा, जो भी विश्वास प्रभु यीशु हमारे भीतर डाले हैं ना, हमारे भीतर ये वचन के माध्यम से, लोगों के बोलने के माध्यम से जो विश्वास तुम पाते हो ना, उसको वो छीन ले, वो डर आपके भीतर आ जाए। शैतान यही हमारे प्राण के लिए इस्तेमाल करता है, यही टेक्निक, यही इंटिमिडेशन, यही भय का, यही टेक्निक हर बार यूज करता है। वो आपके बीते हुए हारों के बारे में आपको गिनाएगा। समझ रहे हो?
आप जो अतीत में जो गलतियां किए थे, जो हारे थे, जो शैतान से गलती पाप कर दिए थे, हार गए थे, परमेश्वर के सामने खड़े नहीं उतरे थे, वो सब गिनाएगा आपको और वो बताएगा कि देख तू ऐसा किया था, देख तू ऐसे गिर गया था, तू पाप किया था, तू उठ नहीं पाएगा, तू कभी नहीं उठ पाएगा, इतना बार तू हार चुका है, फिर से हारेगा, क्यों कोशिश कर रहा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो हमारा सारा गलतियों को हमें याद दिलाएगा, वो सारे हमारे अतीत में जो सारा गलती हम किए थे, अतीत में जो बुराइयां किए थे, और वो अपना विक्ट्री क्या बोलते हैं, वो अपना ना जीत को वो आपको गिनाएगा। देखा तू पहली बार कैसे प्रार्थना कर रहा था, बहुत अच्छा कर रहा था, मैंने तुझे कैसे हराया और प्रार्थना कर रहा है? नहीं, तू कितना अच्छे से बढ़ रहा था, कितना वायरल बढ़ रहा था, और उसके बाद पाप किया ना, फिर से हार गया ना मेरे से। वो अपना सब कुछ विक्ट्रीज को आपको याद दिलाएगा और तुम्हारे हार को वो याद दिलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यही रब्सकी यूज किया था हिजकिय्याह के बारे में। वो बताया कि वो सारे राज्य जो देख रहे हो ना, वो सबको मेरे राजा ने हरा दिया है, मसल दिया है, और ये लोग डर गए। प्रेज द लॉर्ड। आज शैतान हमारे साथ भी वही करता है। वो बताता है कि वो बड़े इंसान को देख, वो बड़े लोग को देख, वो परमेश्वर का दास, वो पाप किया, उसको मैंने हरा दिया, वो बहुत प्रार्थना करता था, वो सारे राज्य के बारे में वो अपना विक्ट्रीज को दिखाएगा ताकि आप डर जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे बोलने का मतलब ये है कि जब रब्सकी हिजकिय्याह और जुदा के सामने आया, वो क्या बोला जानते हो? वो बोला कि मैं उस राज्य को जीत चुका हूं, मैं उस राज्य को जीत चुका हूं। वो राज्य जानते हो ना, वो अमेरिका, वो बड़ा देश जो है, उसको मैंने हरा चुका हूं। वो इजराइल को जानते हो ना, इजराइल वो बड़ा देश, वो यूके को जानते हो, लंदन को जानते हो, ये बड़ा देश, ये बड़े बड़े देश को मैं हरा चुका हूं। तुम किस खेत के मूली हो? वो ये सब बोलना शुरू किया, और जुदा के जो लोग थे, यहूदा के जो लोग थे, वो लोग सब डर गए। अरे अमेरिका हार गया, इससे अमेरिका को मार दिया ये, तो अब हमारा क्या होगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही हमारे साथ वो शैतान करता है। शैतान बोलता है कि देख तू वो परमेश्वर के दास को देख, ये बड़े इंसान को देख, ये तेरे बहन को देख, ये तेरे भाई को देख, इन लोगों को तू बहुत मानता था, ये लोग बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े कार्य करते थे, इनको मैं हरा चुका हूं, ये लोग पाप में गिर चुके हैं, ये लोग परमेश्वर में। तू किस खेत की मूली? तुझे लगता है तू परमेश्वर के लिए जीवित रहेगा? तुझे लगता है कि तू परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होगा? तुझे लगता है तू परमेश्वर के लिए अच्छा काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये लोग कर नहीं पाए, तू किस खेत को मूली? तुझे भी मैं हरा दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हमारे भीतर क्या आता है? हमारे भीतर डर आता है, और हम परमेश्वर के लिए जीने का, परमेश्वर के साथ चलने का, पवित्रता से बढ़ने का हम आशा ही छोड़ देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि अगर बड़े बड़े लोग हार गए तो मैं क्या कर पाऊंगा? होता है ना ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जब रब्सकी जितने भी लोगों का नाम लिया, ठीक है, डराने के लिए, वो कोई भी परमेश्वर के लोग नहीं थे। प्रेज द लॉर्ड। वो कोई भी राज्य एक परमेश्वर को मानने वाला राज्य नहीं था, इसीलिए वो लोग हारे। लेकिन हम अलग हैं उनसे। प्रेज द लॉर्ड। हम अलग हैं। वो लोग हारे क्योंकि वो यीशु को ठीक से नहीं मानते थे। वो लोग हार गए क्योंकि एक परमेश्वर के राज्य नहीं थे। लेकिन हम अलग हैं। हमें हरा के देख, हम जीवित परमेश्वर के दास हैं, हम जीवित परमेश्वर के संतान हैं, हम जीवित परमेश्वर के लोग हैं। हमें हराना तेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हार हमारे लिए नहीं है। प्रेज द लॉर्ड,
लास्ट संडे मैंने ये प्रचार किया था, अगर मसीह में आप आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे हाथों सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो तुम जीतोगे या तो तुम क्विट करोगे। हारना मसीहों में नहीं है। अगर यीशु के साथ चल रहे हो तो हार तो हमारा नहीं है। अगर यीशु के साथ हम चल रहे हैं, या तो हम क्विट करेंगे मतलब अपने आप से हार मान जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, या तो हम जीतेंगे। आप क्या चुनना चाहते हो? आप क्या चुनना पसंद करते हो? आपको क्विट करना है या जीतना है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हो? आपको अभी भी लग रहा है आप हार सकते हो? क्यों? क्योंकि मसीह के साथ चलोगे तो हारोगे नहीं कभी। मसीह के साथ चलोगे तो हारोगे नहीं। हाँ, चलो एक वचन मुझे याद आ रहा है, चलो पढ़ते हैं यूहन्ना 16 का। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम मुझ में शांति मिले। हाँ, तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। संसार में तुम्हारे लिए क्लेश है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में जब तक रहोगे तुम्हारे लिए क्लेश है। यीशु बोल रहा है कि तुम्हारे लिए क्लेश है, लेकिन ढांढस बांधो, डरो नहीं, साहस रखो। मैंने जो प्रॉब्लम देख रहे हो, जो संसार से उत्पन्न हो रहा है, उसको जीत चुका हो। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम भी विजय पाओगे। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम भी जीतोगे, क्योंकि ये संसार के ये सारे समस्याओं मैं जीत चुका हूं, मैं उससे उठ चुका हूं, मैं जानता हूं अगर मेरे साथ चलोगे तो तुम भी जीतोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए मसीहों के लिए हार नहीं है। हार एक जन के लिए केवल है, हार शैतान के लिए है। हमारे डिक्शनरी में मसीहों क्रिश्चियन के डिक्शनरी में हार नहीं है। उनके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, कहा या तो हमें जीतमा या तो हमें नीचे पहुंच के हटीजमा, हार मानीजमा। लेकिन जिते बेले आमे मैदान के उतरमा, युद्ध क्षेत्र में उतरमा, जिते बेले लड़ाई करिजिमा, जानी तो जीत तमर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कहबार किसी दरकार नहीं ना, रिजल्ट हमें जानी छो। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलने का बात नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हम जीतेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब हेजेकिय्याह ये लेटर, हेजेकिय्याह का समस्या क्या था? बताओ, हेजेकिय्याह का समस्या क्या था? हेजेकिय्याह का समस्या वो लेटर था, वो पत्र, उसको पत्र मिला, और वो पत्र शैतान से, वो अपने शत्रु से, वो शत्रु से अब आया था। पौलुस बोलता है कि मैं शैतान के दूत से मुझे एक, मतलब शैतान से मेरे पास एक दूत भेजा गया जो मुझे घूसा मारे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हो बाइबल में लिखा गया है, दूसरा कोरिन्थियन 12 का शायद 3 में ऐसा कुछ लिखा गया। 3 पढ़ो। इसीलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से भूल ना जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे, ताकि मैं फूल ना जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि मैं फूल ना जाऊं, इसीलिए शैतान मुझे घूसा मार रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलना चाहता हूं, हर बार जब आप बीमार पड़ते हो, ये शैतान का एक दूत है जो आपको घूसा मार रहा है। शैतान के जरिए भेजा गया एक दूत है
जो आपको घुसा मार रहा है, हर बार जब आप शारीरिक तौर पे प्रलोभित होते हो, टेम्पटेट होते हो, आपको शैतान के जरिए एक दूत भेजा गया है कि ताकि घुसा मारे, ताकि आप फूल ना जाओ। हर बार जब आप डरने का मतलब डरना शुरू करते हो, ये याद रखो, ये शैतान के जरिए भेजा गया एक दूत है जो आपको घुसा मार रहा है। बाइबल में लिखा गया, यशाया 37 का 10 में लिखा गया है, वो सारा चीज, वो सारा घुसा मारना, वो सारा आपको डराना, ये सब कुछ इसलिए किया गया है ताकि आपके भीतर से वो विश्वास छिन जाए। पढ़े कोई 37 का 10 यशाया। यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूं कहना, तेरा परमेश्वर जिस पर तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के बस में ना पड़ेगा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। ये सारा चीज यशाया एक भविष्य वक्ता आके उनको बोलता है कि ये सारे चाल में तू नहीं पड़, ये सारा तुझे घूसा मारा जा रहा है शैतान के जरिए, ये ताकि तेरा जो विश्वास है, ताकि तेरा जो भरोसा है वो परमेश्वर से हट जाए। प्रेज द लॉर्ड। और तू पूरी तरीके से लड़ाई से पहले, युद्ध से पहले ही हार मान जाए। हमारे भीतर, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो युद्ध लड़ने से पहले ही हार मान जाते है ना, कि अचंदा बहुत तो रही है कि हमें युद्ध लड़ू ही नहीं, और हमें पहला में सरेंडर ही जाते, हार मानी जाती। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि हमारे मसीहियों के लिए युद्ध लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर युद्ध लड़ेंगे तो हम हारेंगे नहीं, युद्ध लड़ेंगे तो हम जीतेंगे, हारेंगे नहीं। युद्ध लड़ाई किए तो एक ही चीज होगा, रिजल्ट एक ही होगा कि हम जीतेंगे, वो हारेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान ये सब चीज इसलिए करता है ताकि परमेश्वर के लोगों को डिसआर्म कर सके, मतलब उनको, उनके सारे हथियार जो है ना वो पहले से छीन ले। हमारे ऊपर जीतने से पहले ना वो हमें हथियार, क्या बोलते हैं, हमारा हथियार हमसे छीन लेना चाहता है। और हमारा हथियार क्या है जानते हो? हमारा हथियार परमेश्वर का वचन है, जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, हमारा भरोसा है परमेश्वर के ऊपर, जो उसके नाम के ऊपर हम लगा के रखे हैं। अगर शैतान हमारे विश्वास के ऊपर अगर जीत पा गया ना, वो 90% वो जीत चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए शैतान ना पहले आपको डराने की कोशिश करता है, हम सबको डराने की कोशिश करता है कि तू जीत नहीं सकता, ये सारा समस्या देख रहा है, ये सब कुछ जो हो रहा है देख रहा है, तू नहीं बाहर निकल सकता। मेरे साथ बहुत बार होता है, रिसेंटली हुआ था मीटिंग से पहले, ठीक है, मीटिंग से पहले ऐसा बहुत सारा चीज हुआ जो मुझे लगता था कि पता नहीं मीटिंग कैसे होगा, क्या होगा, विश्वास, लेकिन मेरे भीतर विश्वास था, मुझे डरा रहा था, मैं सोचने पे आ गया कि क्या होगा। शैतान बहुत कुछ दिखाया, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे, जो आत्मा का हथियार है ना, बाइबल में लिखा गया है, एफिसियों का 6 में, आत्मा का जो हथियार है हमारे पास, जो आत्मा का क्या बोलते हैं, तलवार, आत्मा का जो तलवार है ना, उसके विरोध वो कभी भी लड़ नहीं सकता। इसीलिए वो चाहता है कि हमारे भीतर से वो विश्वास को पहले छीन ले, उसके बाद वो हमारे से युद्ध करे। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए हमारे सामने बहुत सारा चीज लाता है। मीटिंग से पहले मेरे सामने बहुत कुछ आया, ऐसा समस्या आया कि मुझे लगा कि मीटिंग कैसे होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे होगा? लोग बोलने लगे मैं नहीं आऊंगा, हमारे लोग नहीं आएंगे। उससे पहले हम बहुत कुछ बोले थे, ठीक है, बरगढ़ से 35 लोग आएंगे, उधर से सुंदरगढ़ से 35-40 लोग आएंगे, और ठीक मीटिंग से पहले सब मना करने लगे, सुंदरगढ़ से कोई नहीं आएगा, बरगढ़ से 5-6 लोग आएंगे, ठीक है,
उधर से एठापाली से कोई नहीं आएगा, उधर से कोई नहीं आएगा, उधर से कोई नहीं आएगा, ऐसा मैं सुनने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आप समझ रहे हो? ये जब सुनने लगा तो मुझे ये लगा कि मीटिंग कैसे होगा, कोई नहीं आ रहा, लेकिन मुझे विश्वास था। सच बोला जाए तो मैं हार नहीं माना था। मैं बोला था कि मैं युद्ध में उतर चुका हूं तो मैं लड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जानता हूं मैं जो प्रचार करता हूं वो मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूं। मैं अब पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि मसीहों के लिए दो चीज होता है। अगर लड़ाई में उतर गए तो वो जीतेंगे, लेकिन मेरे लिए यह था कि आप लोग नहीं आएंगे, कैसे होगा मीटिंग। मुझे लगा कि हमारे कलीसिया के लोग आएंगे, चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। प्रार्थना किए और हम शुरू किए। और जो दिन शनिवार के दिन, पहला दिन मैं सोच रहा था कि नहीं आएंगे लोग, तब इतने लोग आ गए, भर भर के इतने लोग आ गए कि हम सोचे नहीं थे कि 450 लोग आएंगे बोल। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो लोग बोले थे नहीं आएंगे, वो लोग नहीं आए, लेकिन परमेश्वर बहुत लोगों को भेज दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मीटिंग पूरी तरीके से सक्सेस हुआ। ऐसा सक्सेस मैं पहले नहीं देखा था। मतलब हमारा मीटिंग हुआ है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ समस्या हुआ है, बहुत बड़ा समस्या हुआ है। इवन ऐसा हुआ है कि पुलिस तक भी बात गया है। आप नहीं जानते हो क्योंकि मैं नहीं बताता हूं, ठीक है। मुझे पुलिस स्टेशन से भी फोन आया था, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ और परमेश्वर सब कुछ अच्छे से किए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे सारे गेस्ट अच्छे से रहे, हमारे सारे लोग अच्छे से खा के गए। हाँ, बीच में रसोई में, लेकिन सब अच्छे से खाए, खाना भी अच्छा बना, सब कुछ अच्छा हुआ। और मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग भी आशीषित हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए याद रखें कि शैतान को पहले से आपको हराने नहीं दीजिए। आपको जब डराता है ना, वो सारा डर आपके विश्वास को लेने के लिए है, आपको ये भरोसा दिलाने के लिए है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, तेरा मीटिंग क्या होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एलिया के साथ यही हुआ था, आपको पता है के जानिछो एलिया संगे एंता ही तिला। और एलिया दौड़ के भाग गया और बोला कि परमेश्वर मुझे बचा ले, क्योंकि और तेरे लोग में से और कोई नहीं, मैं अकेला बचा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, और कोई नहीं है, मैं अकेला बचा हूं, मैं कैसे करूंगा। मेरे साथ ऐसे हुआ था, मैं क्या करूंगा अकेले। प्रभु क्या बोले, पता है क्या बोले? हाँ, प्रभु बोले कि तू अकेला नहीं है। क्या हुआ? और कितने लोग हैं? यही नहीं जाने। और 7,000 मेरे लोग हैं जो मूर्तियों के सामने झुके नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, तू अकेला नहीं है। और एलिया को पता चलता है कि मैं अकेला नहीं हूं। जब हमें लगता है कि हम हार गए, वो नहीं आएगा मीटिंग में, वो नहीं आएगा, उसने छोड़ दिया, तब याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो अकेला है तो काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर यीशु हमारे साथ है तो पूरे संसार का जरूरत नहीं है, वो काफी है। याद है आपको एलिसा के बारे में, एलिसा और गेहजी के बारे में याद है? जब वो बोला कि हम 2 जन यहां पे हैं और पूरे चारों तरफ सेना घेर चुके हैं,
हम कैसे लड़ेंगे? चारों तरफ से घेर चुके हैं, हम अकेले हैं। प्रेज द लॉर्ड। एलिसा बोलता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, काफी है। वो बोलता नहीं, इतने लोग। अरे वो फिर एलिसा बोलता है कि तुझे क्या लगता है ये लोग काफी है? ये जितने हैं उससे कहीं ज्यादा हमारे साथ हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें ये याद रखना चाहिए, जो दिखता नहीं है फिर भी वो परमेश्वर हमारे आसपास अपने दूतों को भेजे रखता है। अगर परमेश्वर के योजना में, अगर परमेश्वर की इच्छा में हम चल रहे हैं, तो परमेश्वर अपने लोगों के लिए अपने दूतों को भेजता है ताकि वो बहुतायत से आशीष पा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। इट इज नॉट बाय नंबर। ये नंबर का खेल नहीं है कि इनके पास 5 है और इनके पास 1 है। ये यीशु का खेल है। अगर तुम्हारे साथ यीशु है तो तुम पहले से ही जीत चुके हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर नंबर का गिनती करोगे तो शायद हर बार अकेले ही पढ़ोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात याद रखो, मेरे साथ बहुत बार हुआ है, ठीक है, तो मैं आपको इसीलिए सिखा रहा हूं। अगर नंबर का गिनती करोगे कि मोर संगे किके अछन, मोर आरु किके बाहर छन, मोर कथा किके सुनबे, हैं मोर कथा किके सुनबे, तार कथा सुनी पकुछन, दुई जंकर झगड़ा है जेते बेले हैला, या धरी पको कि तुमे केंथिनु फसिच एंदा समस्या माने आसी बेले। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग लोगों का क्या बोलते हैं, टेस्टिमनी, लोगों को अपने साइड में लेने की कोशिश करते हैं। कौन मेरा बात सुनेगा, मेरे ओर से कितने लोग हैं, मेरे ओर से कितने लोग हैं, ये वो तो उसका बात मानने लगा, वो तो उसका बात सुनने लगा, उसके वो लोग तो मेरे साथ नहीं है। अगर नंबर का गिनती करोगे तो हर वक्त आप हारोगे। क्योंकि मैं ये चीज बोलना चाहता हूं, अगर प्रभु यीशु के साथ चलोगे ना, आप हर वक्त अकेले ही चलोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के साथ चलोगे तो आप हर वक्त अकेले ही अपने आप को पाओगे, अपने आप को अकेले ही देखोगे। लेकिन याद रखो, तुम्हारे पीछे इतने सारे हैं परमेश्वर के जन, आपको दिखता नहीं। नंबरिंग के हिसाब से देखोगे तो अकेले ही हो, लेकिन यीशु के साथ चलोगे तो अकेले ही चलोगे, और यीशु फिर भी आपको जीत दिलाएगा, फिर भी वो आपके साथ रहेगा और आपके सारा बात सुनेगा और आपको विजय दिलाएगा। बहुत बार ऐसा हो चुका है, बहुत बार मैं ये फेस कर चुका हूं, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। आपको अगर परमेश्वर के साथ हो तो आप अकेले हो, याद रखो, फिर भी आप जीतोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान यही चाहता है कि आपका जो ग्रिप है, जो आपका पकड़ परमेश्वर के वचन के साथ है, वो हट जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, आप समझ पा रहे हो? वो चाहता है कि आपका विश्वास आपसे हटा ले और आपका जो परमेश्वर के ऊपर आपका जो वचन, मतलब जो ग्रिप है ना, वो आपके जीवन से हट जाए। जब आपका ग्रिप हट जाएगा, जब आपके पकड़ को वो ढीला कर लेगा ना, तब वो जीत सकता है। इसीलिए हम सबको याद रखना चाहिए, नेक्स्ट टाइम जब भी शैतान आपको डराता है, ये याद रखो कि शैतान आके आपके विश्वास को, आपके पकड़ को, जो परमेश्वर के वचन के ऊपर आप रखे हो, उसको हटाना चाहता है ताकि वो उसके बाद आपको अटैक कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि तब तक आप अटैक किया ना जा सकते, वो शैतान नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक ऐसे स्थान में हो जहां पे परमेश्वर बाड़ा डाल के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन कौन विश्वास करता है कि परमेश्वर का वचन हमें रक्षा करता है? प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर का वचन के ऊपर भरोसा करने वाले जितने भी हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले जितने भी हैं, उनके चारों ओर परमेश्वर एक छावनी करते हैं, ठीक है, ताकि उनकी रक्षा किया जा सके। आप जानते हो ना ये,
अगर परमेश्वर के वचन को मानते हो, उसका भय मानते हो, तो वो छावनी में हो, वो आपको रक्षा करेगा। लेकिन जब वो डराएगा और आपकी पकड़ को ढीला कर लेगा, आपको वो छावनी से हटा लेगा, तब वो आपको अटैक कर सकता है। इसीलिए जब डर आता है, जब समस्या आता है, डरो नहीं, फेस करो। प्रेज़ द लॉर्ड, फेस करो। अभी हम यूहन्ना का वचन पढ़े, यूहन्ना 16 का 33। क्या लिखा गया है इसमें? संसार में, चलो मेरे साथ बोलो सब कोई, संसार में मेरे लिए क्लेश है, लेकिन यीशु ने कहा है मैं संसार को जीत लिया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज के बाद ये याद रख लो कि इस संसार में हमारे लिए है, ठीक है? इसलिए आश्चर्य नहीं हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे करेंगे हम? अगर बाइबल बताता है, यीशु पहले से हमें बता दिया है कि संसार में तुम्हारे लिए क्लेश है, तो कहां जाएंगे हम? ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे क्लेश नहीं है। प्रभु बोल रहा है कि जब तक तुम संसार में हो, क्लेश होगा, चाहे तुम मेरे साथ हो, मेरे साथ नहीं हो। मैं आज कलीसिया को बोल रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज कलीसिया को बोल रहा हूं जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुका है। मैं आज उन लोगों को बोल चुका हूं जो यीशु के पीछे चल रहे हैं। मैं आज उन लोगों को बोल रहा हूं जो बाइबल पढ़ते हैं। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो यीशु के रास्ते में, मार्ग में चलते हैं, पाप नहीं करते, गलती नहीं करते, यीशु के हर आज्ञा को पालन करते हैं। मैं उनको बोल रहा हूं संसार में तुम्हारे लिए क्लेश है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब क्या करोगे? तुम सब कुछ कर लो, फिर भी यीशु बोले क्लेश है। लेकिन प्रभु यीशु उसके बाद और एक चीज बोले कि ढांढस बांधो, साहस रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। अगर तुम मुझ में हो तो याद रखो तुम भी जीतोगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हेजेकिय्याह के साथ यही हुआ। वो क्या किया? जब ऐसा डर आया, जब वो लेटर आया, वो लेटर को वो रिसीव किया। आप रिटर्न भेज नहीं सकते। जब दुख आएगा ना तुम्हारे सामने, जब परेशानी आएगा, समस्या आएगा, आप भेज सकते हो, उसको नकार सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, हटा सकते हो। लेटर आएगा, पोस्टमैन को बोलोगे मैं रिसीव नहीं करूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? गुड्डू। गुड्डू तो लिखा है, तुम्हारे नाम पे लेटर है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगा। अरे तुम्हारे नाम पे इनकार नहीं कर सकते हो। तुम्हारे नाम पे आया है, तुम्हारे लिए आया है, तुम इनकार नहीं कर सकते, हट नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो आएगा और वो आपको, मतलब जो कुछ भी समस्या है वो आपको फेस करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो, आप वो समस्या से भाग नहीं सकते हो। याद रखो कि समस्या से भागना आपको थोड़ा भी सॉल्यूशन नहीं दे सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। समस्या से भागोगे तो आपको लगता है कि मेरा समस्या का समाधान हो गया, लेकिन थोड़ा भी, एक सिंगल इंच का भी आपको समाधान नहीं मिलेगा, क्योंकि समस्या से आप भाग नहीं सकते। घूम फिर के आप फिर वहीं पे आओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं इसको ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि आप ग्रहण कर सकते हो, और आप बोल सकते हो कि जो लिखा है ना, उसको मैं ग्रहण नहीं करता। I'm not accepting what is written here. Praise the Lord. आपको लेटर आएगा, शैतान आपको बोलेगा तू पापी है, तू व्यभिचारी है, तू मर्डरर है, तू जीत नहीं सकता, तू उठ नहीं सकता। ये आएगा। आप लोगों के मुंह को बंद नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग बोलेंगे, लोग डराएंगे, क्योंकि शैतान यही करता है, पहले डराता है। अब आपके ऊपर है कि वो सारे वचन को आप ग्रहण कर रहे हो या नहीं। हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में बहुत सारे लोग, हमारे कलीसिया नहीं, पूरा
क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको ग्रहण कर लेते हैं और डरते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ग्रहण कर लेते हैं और डरते रहते हैं। ऐसा नहीं लिखा गया है कि जो लिखा गया है उसको आप ग्रहण करो। आपको लेटर ग्रहण करना है, उसमें जो लिखा है उसको ग्रहण नहीं करना है। आप, इसका मतलब है जो लोग बोल रहे हैं उनके साथ आप लड़ाई नहीं कर सकते। आप सुनो लेकिन ग्रहण नहीं करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बोला जाता है कि तुम लोग पैसे लेकर क्रिश्चियन हुए हो, सुन लो और घर जाके अपने मम्मी से नहीं पूछो, मां तुमको पैसा मिलते लगा को, तुम ग्रहण कर लिए ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ग्रहण नहीं करना है। वो बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, वो बोलेंगे कि तुम ये मांस खाते हो, वो बोलेंगे कि तुम लोग पापी हो, तुम लोग छोटे जात के हो, तुम लोग नीच बन गए। ग्रहण करने के लिए कौन बोल रहा है? अगर सारे लोगों का बात ग्रहण करने लगोगे तो पता नहीं क्या क्या होगा। हर वक्त मौत तुम्हारे सामने होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो बाइबल में जब हिजकिय्याह के पास आया वो लेटर, वो क्या किया? वो पहला चीज वो क्या किया? वो जाके उसको पढ़ा। पढ़ो, चलो पढ़ो 14 और 15। यशायाह 13 का 14 और 15 में। नेक्स्ट टाइम हो रहा है, थोड़ा देखते हैं। राजा 37 का 14-15। इस पत्री को हिजकिय्याह के दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। पहला चीज वो क्या किया? पढ़ा। जब तुम्हारे सामने कुछ आता है ना समस्या, सुन लो, एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि भाग नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तुम्हें कोई बोलता है, समस्या आता है, ग्रहण कर लो, भाग नहीं सकते। पढ़ लो। लेटर आया, पढ़ लिया, उसके बाद तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तब क्या किया? पढ़ने के बाद चिट्ठी लिया, लिखा है ऐसा 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 ऐसा, प्रभु तुम्हारे सामने देखो, मैं ग्रहण नहीं कर रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ग्रहण नहीं करना है। हमें मतलब हमें लेटर को ग्रहण करना है, लेकिन उसके भीतर जो लिखा है उसको ग्रहण नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान जो कुछ तुम्हारे सामने विपत्ति, समस्या, क्लेश, निंदा, अपमान लाता है, आप भाग नहीं सकते, आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन उसको ग्रहण नहीं करो, उसको मान नहीं लो, उसको विश्वास नहीं करो कि हाँ मैं पापी हूं, हाँ मैं पैसा लिया हूं। क्यों? उनको खुश करने के लिए, उनको भगाने के लिए। क्यों हम एक्सेप्ट करें? तुम्हें पैसा मिला, चुप रह जाओ, तुम्हें स्वीकार नहीं करना है। हाँ, तुम उनके साथ झगड़ा नहीं करो, लेकिन कुछ बोलने का भी जरूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं बोलो, वो नहीं मान रहा है, वो गलत बात है। नहीं नहीं, तुमको सुनना। हम जितना वचन सुने हैं उसमें हमें यही चीज आज पता चलता है। इसका दूसरा भाग मैं नेक्स्ट संडे को बोलूंगा कि हमें शैतान जब डराने की कोशिश करता है ना, हमें डरना नहीं है, हमें सामना करना है। लड़ाई होगा और जीत हमारा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खाली हमें पीछे नहीं हटना है, हमें सामना करना है, क्योंकि आप भाग नहीं सकते। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ये सारे वचन से आप सभी को आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। चलिए हम